नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना हमेशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं ये भी प्रे करता हूँ माँ कामाख्या देवी से, भोलेनाथ से, कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार, आपके घर की ओर भेजी गई है, जिसके भी द्वारा भेजी गई है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस कार्ड को हम देखते हैं। आज इन कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है एनॉमली। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पर आया है मिमिक्री, बैलेंस, टेरिटरी। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। परफेक्ट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, एनॉमली का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो नॉर्मल नहीं था, कुछ ऑफ था, यानी कुछ गलत था, और आपने उसे महसूस भी किया था। आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने चीज़ों को ट्विस्ट किया, जो रियलिटी है उसको बदलने की कोशिश की उन लोगों ने, ताकि आप कंफ्यूज्ड रहें, खुद पर आपको डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अब वही एनॉमली उनके लिए ट्रैप बन चुकी है, और जो उन्होंने छुपाया, मैनिपुलेट किया आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट, या सीक्रेटली प्लान किया इन्होंने, अब वही जो चीज़ें हैं वो अनयूजुअल तरीके से बाहर आ रही हैं, और किसी को शक हो रहा है कोई सिचुएशन रिपीट हो रही है, या कोई पुरानी बात अचानक सरफेस पर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपको ना, जो पहले अजीब लगा था अपने अंदर, आपको जो महसूस हुआ था कभी कि कुछ तो मतलब रॉन्ग है, वही आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रूफ बन सकता है। उनकी जो चालाकी है दोस्तों, अब वो उनके खिलाफ एक एविडेंस जैसे बन रही है। तो अगर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई भी अगर कोर्ट कचहरी जैसी सिचुएशन चल रही है जहां आपका कोई भी मैटर चल रहा है, तो जो भी झूठ आपके अगेंस्ट बोला गया है, जो भी गलत आपके अगेंस्ट आपको दिखाने की कोशिश की गई है, उन सारी चीज़ों में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आपके दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ यही देख पा रहा हूँ कि चालाकी तो बहुत खेली गई है आपके साथ। ये जो भी आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, ये चालाक तो बहुत है, और जो पर्सन इन्हें लीड कर रहा है या कर रही हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ दिमाग है, ये चालाक बहुत है, ये साफ दिख रहा है। इससे मैं यही चीज़ समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि जो भी
चालाकी इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है, वो सब धरी की धरी रह गई। हाँ, कुछ टाइम तक ये सारी चीज़ें काम की, आप परेशान हुए, परिवार का माहौल बिगड़ा, जो एक पीस था आपके जीवन में वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ में ये लोग चाह रहे थे, जो ये हासिल करना चाह रहे थे आपसे, वो इन्हें हासिल नहीं हुआ, ये साफ दिख रहा है। हाँ, कुछ हद तक इनको बस यही संतुष्टि मिली कि भाई हमने इनका पीस डिस्टर्ब कर दिया, हमने इन्हें परेशान कर दिया, इनका फ़ोकस जो था वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो बचकानी हरकतें इन्होंने की हैं, देखने में तो लगता है कि जैसे ये कितने मैच्योर है बाहरी रूप से, ये एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो मतलब जो सोच है वो बहुत छोटी है, और आप इनसे यंग होकर भी आपकी जो सोच है वो इनसे कई गुना ज़्यादा मतलब मैच्योर है, और प्लस आपसे कंपैरिजन में इनका कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये बहुत ही नीच सोच है इनकी। ये अपने लाइफ से ज़्यादा दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा खुश है तो क्यों खुश है, मतलब इस तरीके की मानसिकता इस इंसान की है। और जो इनका साथ देने वाले लोग हैं, इनके आसपास के लोग, या जो भी इन्होंने ग्रुपबाजी की है आपके अगेंस्ट, उनकी भी सोच इन्हीं की तरह है। तो दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है ये सारे के सारे अपने पतन की ओर तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आग तो लगा दी है, लेकिन उस आग को बुझाना कैसे है ये इन्हें नहीं पता। और उस आग में अब ये भी जलने वाले हैं, जिसका अभी दूर दूर तक इनको शुरू में तो आइडिया नहीं था, लेकिन अब इन्हें जो हीट है वो फील हो रही है। इनको पता है कि जो आग इन्होंने लगाई है उससे ये भी बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये सारे के सारे अब ढूंढ रहे हैं रास्ता कि कैसे बचा जाए, बहाने मार रहे हैं। ये बस ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके इस सिचुएशन से ये बाहर निकले। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ये मिमिक्री का कार्ड है। तो दोस्तों ये बहुत डीप कार्ड है। यहाँ साफ दिखता है कि आपके एनिमीज़ ने आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, यहाँ तक कि आपकी जो इमेज है वो तक कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश इन लोगों ने की है। हर चीज़ में कंपैरिजन करना। आपने अगर कोई सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने घर बनवाया या आपने कोई नई गाड़ी खरीदी या आपने कुछ भी किया, उन चीज़ों को भी देखकर कंपैरिजन करना कि ये कैसे इन्होंने कर लिया, वो कैसे इन्होंने कर लिया। तो ये मतलब इनकी जो छोटी मानसिकता है वो साफ दिख रही है। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये मतलब बहुत इनोसेंट है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन अंदर से ये ना रोल प्ले कर रहे थे, सिर्फ दिखावा कर रहे थे। फेक मास्क पहनकर इन्होंने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया आपके अराउंड। ये मुझे कुछ फ्रॉड और चीट पर्सन भी लग रहा है। इसने बहुत लोगों को धोखा भी दिया है। कई लोगों के ऐसे लग रहा है इसने जैसे पैसे हड़प कर ये बैठा है, या फिर कोई भी काम करवाते हैं तो पैसे नहीं देते। इस तरीके की इनकी मानसिकता मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है दोस्तों कि इन्होंने सबसे ज़्यादा डैमेज आपको इमोशनल लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की, यानी किसी अपने को लेकर इन्होंने ऐसा कोई कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा टारगेट किया जिसके वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। और ये ना ऐसा दिखावा इन्होंने किया है लोगों के बीच में कि जैसे सब कुछ आपने गलत किया है, और ये विक्टिम कार्ड कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ गलत हुआ है, जबकि इसका ठीक विपरीत है, सब कुछ उल्टा है। लेकिन फिर भी दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ है कि जो लोग हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं, उन बातों को और जो एक्शंस है उनमें कहीं ना कहीं मिसमैच साफ नज़र आ रहा है। तो जो वो बनकर दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, वो असल में वो है नहीं। ये बात उनके करीबी लोग भी जानते हैं, भले ही उनके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट देयर आर पीपल अराउंड देम हु नो कि ये कैसे हैं रियलिटी में। दोस्तों आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी, और अब कहीं ना कहीं वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन रही है। और अब उनकी जो फेक आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है लोगों के बीच में। लोगों का जो एक ट्रस्ट कभी हुआ करता था इस इंसान पर, अब वो ट्रस्ट नहीं रह गया है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। दिखावे का नाम, दिखावे का मान सम्मान, लेकिन अंदर ही अंदर लोग भी समझ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ भी गलत किया है और बाकी लोगों के साथ भी इन्होंने गलत किया है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। तो दोस्तों यहाँ से जो कर्मा है वो ऑफिशियली जैसे एक्टिवेट हो चुका है। ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि अब यूनिवर्स न्यूट्रल मोड में नहीं है, अब वो बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं। और जो उन्होंने आपके साथ किया, आपके दुश्मनों ने, उसका जो हिसाब है वो अब शुरू हो चुका है। अगर उन्होंने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, इमोशनली हर्ट किया, या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट दिया है, तो अब कहीं ना कहीं वही चीज़ उन्हीं
किसी न मतलब किसी न किसी फॉर्म में इनको वो चीज़ वापस मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, और मिलनी शुरू भी हो चुकी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं दोस्तों, ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। ये ना आपकी जैसे जो प्रोटेक्शन है, ये मुझे एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी दिख रही है। या तो आप बहुत आध्यात्मिक पर्सन हैं, आप बहुत बिलीव रखते होंगे, बहुत पूजा पाठ करते होंगे, या अगर आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते तो भी नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं आपकी ये एक अवेकनिंग का टाइम था, ये साफ दिख रहा है। और आगे चलकर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, कानूनी, सामाजिक या पब्लिक लेवल पर भी जो चीज़ें हैं, ये आपके विरोधियों के खिलाफ जा सकती हैं, साफ दिख रहा है। और अब जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हो वो होकर रहेगा। अब जस्टिस डिले नहीं होगा, और जो भी इम्बैलेंस था वो करेक्ट हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप, साइलेंटली लेकिन स्ट्रांगली चीज़ें बदल रही हैं दोस्तों। हाँ, ये भी है कि आपके लिए, आप में से कुछ लोग के लिए जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी शायद बने हुए हैं, चाहे भले ही पहले जैसी स्थिति ना हो, अब स्थिति बदल गई हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप में से मुझे चैलेंज अभी भी दिख रहा है, वो चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक बैलेंस है जो अभी कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे दोस्तों फोर्थ कार्ड आया है टेरिटरी का। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके दुश्मन जो है, जो भी आज विरोधी बन के बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी स्पेस में घुसकर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आपका जो टेरिटरी है वो डिस्टर्ब इन्होंने किया था पहले भी पास्ट में, और अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, अपनी बातों में, अपनी चालाकी से आपको अपनी बातों में फंसाना, फिर अपने हिसाब से डिसीजंस आपसे ये चाहते कि आप जो ये चाहते वो आप करो। इन्होंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है। इन्होंने कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें क्रॉस किया, जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी प्राइवेसी या आपकी जो पीस है, कुछ ना कुछ वायलेट इन्होंने किया है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो रही है, यानी अब आप अपनी पावर जो है वो रिक्लेम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब वो खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका जो कंट्रोल है वो अब उनके हाथ से छीना जा रहा है। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो इमेज है, उनका जो टेरिटरी है वो अब सेफ़ नहीं है, और ये चीज़ अब प्रैक्टिकली हो रही है इनके जीवन में। दोस्तों यहाँ पर जो एनर्जी है वो बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि आप अब कमज़ोर नहीं है, पहले भी नहीं थे, लेकिन देखिए जब बात परिवार पे आती है तो इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। आप कहीं ना कहीं अपने स्पेस के राइटफुल ओनर हैं, और अब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपके विरोधी हैं, इन्हें यही लगा कि कोई सबूत नहीं बचा है, जो भी इन्होंने किया किसी ने देखा नहीं, जो चोरी इन्होंने की आपके पीठ पीछे, जो इन्होंने गलत किया आपके साथ। पर आज वक्त ने इनके पुराने पापों की जो फाइल है वो फिर से खोल दी है, और अब कानून और कर्मा दोनों वार करेंगे। अब जो पिक्चर है वो क्लियर हो रही है। जो हिडन था वो सब अब सामने आ रहा है, और जो झूठ था वो पूरी तरीके से बिखर रहा है, और जो सच था वो अब लाउडली दिखाई दे रहा है। आपको शायद पहले लगा होगा कि जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन ये रीडिंग साफ कह रही है, साफ इशारा दे रही है कि डिले तो हुआ है नो डाउट, लेकिन डिनायल नहीं है। और अब जो कर्मा है वो सिर्फ फील नहीं होगा, अब वो दिखेगा भी एक्शंस में, कॉन्सिक्वेंसेस में, और उनके डाउनफॉल में। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ यहाँ एक ही चीज़ मैंने नोटिस की है। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये पूरी रीडिंग का एक ही बात कहीं ना कहीं जैसे चीख चीख के पूरी रीडिंग कह रही है कि आपको गिराने की जो कोशिश हुई थी वही अब उन्हें गिराने का कारण भी बन रही है। बस आप शांत रहिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि जो ये पूरा का पूरा इन्होंने गंदा खेल शुरू किया वो अब आपके कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे, और जो एंडिंग है वो आपके फेवर में लिखी जा रही है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव आप और आपके परिवार को एक ऐसी छत्र छाया प्रदान करे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। मैं माँ कामाख्या देवी से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है उन सब का विनाश हो, और ये सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन सेंडर्स की ओर वापस लौट जाए जिन लोगों के द्वारा ये भेजी गई है। और
आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।